सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं के संस्कृत के बच्चों को आज मैं प्रत्यय पाठ के अंतर्गत मतु प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे आज हम? मतु प्रत्यय पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं संस्कृत के बच्चों के लिए ये उपयोगी वीडियो है। आप इसमें कुछ वाक्य बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर किस तरह के मतु प्रत्ययान्त शब्द कैसे बनेंगे, यहाँ पर कुछ वाक्य बना के देखिए। जैसे अयम बालकः बुद्धिमान अस्ति, यह बालक बुद्धिमान, ये बालक बुद्धिमान है। तो ये बुद्धिमान शब्द है, मतु प्रत्ययान्त शब्द है। कैसे बनेगा अभी हम इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। ये मैं आपको पहले वाक्य बना रहा हूँ। जैसे बुद्धिमान शब्द है, मतु प्रत्ययान्त शब्द है। तो दूसरा वाक्य यहाँ पर धनवान नर दानेन शोभते, धनी व्यक्ति दान से सुशोभित होता है। तो यहाँ पर धनवान लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी मतु प्रत्ययान्त शब्द है, ठीक है। और नपुंसक लिंग में शब्द बनाया, अयम वृक्ष फलवान अस्ति, यह वृक्ष फलवान है। तो ये फलवान शब्द है, ये भी मतु प्रत्ययान्त शब्द है। जान लेते हैं इसके कुछ नियम। मतु का मत शेष रहता है। देखो, जहाँ पर भी मतु प्रत्यय होगा यहाँ पर मत शेष रहता है। और कहाँ पर मत शेष रहेगा और कहाँ पर वत शेष रहेगा, इसके बारे में हम नीचे नियम पढ़ेंगे। और कई जगहों पर मत शेष रहता है और कई जगहों पर वत शेष रहता है, इसके बारे में बाद में आता है। जैसे शेष है, यदि शब्द का अंतिम वर्ण या उपधा में, उपधा का मतलब होता है अंतिम वर्ण से पहले, या शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए या उपधा में क्या क्या होना चाहिए, अ या आ हो या म हो, ठीक है, अ आता हो या आ आता हो या म आता हो, या प्रथम 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो। प्रथम 4 वर्ण कौन से लेंगे? वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। वर्ग को आपको पता ही है, क च ट त प, ये वर्ग के पहले अक्षर हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। वर्ग के अगर 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण आता हो तो वहाँ पर मत को क्या हो जाएगा? मत को हो जाएगा आपका वत। इसके मैं अभी आपको संक्षिप्त नियम भी बताऊंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वत हो जाएगा। पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति, नपुंसक लिंग में मत जुड़ता है। पुल्लिंग में आपका मान जुड़ जाएगा, स्त्रीलिंग में मति जुड़ जाएगा और नपुंसक लिंग में आपका मत जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आता है तीसरा नियम, मतु प्रत्ययान्त शब्द विशेषण होते हैं, अतः विशेष्य के लिंग वचन विभक्ति के अनुसार चलते हैं। ये तो आपको पता ही है। ज्या अगर विशेषण पुल्लिंग है तो उसका विशेष्य भी पुल्लिंग आ जाएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग आ जाएगा, नपुंसक लिंग विशेषण है तो उसका स्त्री शब्द भी नपुंसक लिंग विशेषण में आएगा, ठीक है। देखो, पुल्लिंग में भगवत की तरह रूप चलेंगे इसके, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में इसके रूप चलेंगे जगत शब्द की तरह चलेंगे, ठीक है। इसके कुछ संक्षिप्त नियम मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके संक्षिप्त नियम हैं, शब्द के अंतिम वर्ण में उ आता है या ई आता है तो वहाँ पर नपुंसक लिंग में मत जुड़ जाएगा, पुल्लिंग में मान जुड़ जाएगा और स्त्रीलिंग में आपका मति जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर शब्द के अंत में अ आता है या आ आता है तो वहाँ पर नपुंसक लिंग में वत जुड़ेगा, सीधा सीधा वत जुड़ जाएगा, और पुल्लिंग में वान जुड़ जाएगा और स्त्रीलिंग में वती जुड़ जाएगा। ये कैसे जाएगा मैं आपको नीचे के उदाहरणों को देख करके बताता हूँ। कुछ मतु प्रत्ययान्त के मुख्य उदाहरण मैं यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूँ। शब्द है आपका, शब्द है, प्रत्यय है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में इस तरह से शब्द बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक शब्द ले लेते हैं, शक्ति शब्द लिया हुआ है। हमने शब्द बनाना है शक्तिमान, शक्तिमत या शक्तिमती, इस तरह के शब्द बनाना है। देखो, यहाँ पर शक्ति शब्द लिया हुआ है। शक्ति शब्द के अंत में आपको ई आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है। तो ई आ रहा है तो हमने पहले नियम पढ़ा था, अगर ई आता है तो नपुंसक लिंग में मत हो जाएगा, पुल्लिंग में मान हो जाएगा और स्त्रीलिंग में मति हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, शक्ति में ई आया हुआ है शब्द के अंत में, ठीक है। शक्ति मतु, मतु प्रत्यय है, मतु का मत जुड़ा, तो यहाँ पर सीधा सीधा नपुंसक लिंग में शब्द बन जाए आपका शक्तिमत, पुल्लिंग में आपका शक्तिमान बन जाएगा, क्योंकि हमारा अंतिम वर्ण ई है तो पुल्लिंग में मान जुड़ता है, शक्तिमान बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में शक्तिमती जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो सीधा सीधा मति जुड़ेगा। यहाँ पर क्यों जुड़ेगा? नियम है, शब्द के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पर मत या मत, मान और मति, इस तरह के तीनों लिंगों में जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बुद्धि।
बुद्धि शब्द से मतु प्रत्यय करेंगे तो बुद्धिमत, नपुंसक लिंग में बुद्धिमत बन जाएगा, ठीक है, बुद्धिमान बन जाएगा और बुद्धिमती बन जाएगा। ये ऊपर का ही नियम लागू हो रहा है, जिसमें शब्द के अंत में अगर ई आता है तो किस तरह से शब्द जुड़ेगा। श्री में भी वही जुड़ेगा, श्री प्लस मतुप, श्री प्लस मतुप में श्रीमत बनेगा, पुल्लिंग में श्रीमान बन जाएगा और स्त्रीलिंग में श्रीमती, इस तरह के शब्द बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भानु, ठीक है, भानु, यहाँ पर ऊ आ रहा है, नियम है अगर ऊ आता हो ई आता है तो वहाँ पर भी ई की तरह से ही मत या मान मति जुड़ेगा। देखो भानुमत, मत जुड़ेगा तो भानुमत बन जाएगा, मान आएगा तो पुल्लिंग में भानुमान बन जाएगा, मति जुड़ेगा तो स्त्रीलिंग में भानुमति, इस तरह का शब्द बनेगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अलग से आएगा। यहाँ पर विद्या शब्द दिया है, मूल शब्द दिया है, विद्या शब्द से हमने करना है मतु प्रत्यय, विद्या शब्द से हम मतु प्रत्यय करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले नियम हमने पढ़ा था, अगर अ आता है आ आता है तो वहाँ पर मत को वत हो जाता है, मान को वान हो जाता है और मति को वती हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, विद्या शब्द है, मूल शब्द है विद्या शब्द, यहाँ पर मतु प्रत्यय आ जाएगा, मत जुड़ेगा, यहाँ पर शब्द के अंत में आ आया हुआ है, विद्या में आ, तो वहाँ पर मत को क्या आ जाएगा, वत हो जाएगा, तो यहाँ पर पुल्लिंग नपुंसक लिंग में विद्यावत बनेगा, पुल्लिंग में विद्यावान बन जाएगा और स्त्रीलिंग में विद्यावती, इस तरह से जुड़ रहा है। वत, नपुंसक लिंग में वत जुड़ रहा है, पुल्लिंग में वान जुड़ रहा है और स्त्रीलिंग में वती जुड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फल में भी अकारांत शब्द है, अ आया हुआ अंत में, तो मतुप का मत जुड़ेगा, वत जुड़ेगा, मतु प्रत्यंत मत को वत हो जाएगा तो फलवत, फलवान, फलवती, इस तरह से शब्द बनेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर नभस, नभस आया हुआ है, यहाँ पर नभस में श हलंत है तो हम अ लेंगे, यहाँ पे म का अ लेंगे, तो यहाँ पर अ आया हुआ तो अ को भी क्या हो जाएगा, अ आने की वजह से मत को क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा, तो नभस्वत, नभस्वान और नभस्वती, इस तरह के शब्द आपके बनेंगे, ठीक है। और गुण शब्द ले लीजिए, मूल शब्द आपका गुण है, गुण मतुप, तो गुण अकारांत अ आया हुआ है अंतम में तो उसको वत हो जाएगा, तो गुणवत, पुल्लिंग में गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती, इस तरह के शब्द बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण वाक्य सहित दिए हुए हैं, जैसे बुद्धि मतुप है, यहाँ पर बुद्धि मतुप दिया हुआ है तो शब्द में यहाँ पर वाक्य में बन जाएगा बुद्धिमान नर, बुद्धिमान बन जाएगा। श्रीमतुप है, श्रीमान बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर श्रीमंतम लिखा हुआ है, द्वितीय का एक वचन है तो वहाँ पर को चिन्ह आता है, इसलिए वहाँ पर श्रीमंतम बनाया हुआ है। इसका कारक विभक्ति जोड़ेंगे तो श्रीमंतम, श्रीमान को, इस तरह का शब्द बनेगा, ठीक है। यहाँ पर रूप प्लस मतुप, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है तो वहाँ पर रूपवती बन जाएगा, ठीक है, रूपवती बन जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है इयम, तो वहाँ पर श्रद्धा प्लस मतुप, ठीक है, यहाँ पर श्रद्धा प्लस मतुप। यहाँ पर छात्र शब्द आया हुआ था, पुल्लिंग लगाएंगे हम, वहाँ पर श्रद्धावान, इस तरह से हम लगाएंगे। ये था आपका मतु प्रत्यय। आप ध्यान से इनके नियम को पढ़ेंगे, कहाँ पर मत, मान और मति जुड़ रहा है और कहाँ पर वत, वान और वति जुड़ रहा है, किन परिस्थितियों में जुड़ रहा है, उसको आपको नियम को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को आपने बनाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।